हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की और मरे कॉलेज सियालकोट से FA किया। शेर व शायरी का शौक भी आपको यहीं से पैदा हुआ। एक बार आप लाहौर के एक मुशायरा में गए जहां आपने एक गज़ल पढ़ी जिसका एक शेर ये है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के। आपका ये शेर सुनकर मिर्ज़ा अरशद गुरगानी ने उस वक़्त पेशीनगोई की कि इकबाल अपने दौर के अजीम शायरों में होगा। अल्लामा इकबाल ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में 1893 से 1897 तक सर एडवन आर्नल्ड के ज़ेर साया तालीम हासिल की और इस दौरान इकबाल ने पहली बार जदीद फ़िक्र का मुतालिया किया और 1899 में यहाँ से MA फ़लसफ़ा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से लॉ करने के लिए इकबाल 1905 में हिंदुस्तान छोड़ गए और ये फ़लसफ़ा ही था जिसने इनकी सोच पर गलबा हासिल कर लिया। ट्रिनिटी कॉलेज में हेगल और कांट का मुताला करने के बाद वो यूरोपी फ़लसफ़ा से भी वाकिफ़ हो गए। ये वो दौर था जब इनका ज़ाविया निगाह तब्दील हुआ और इनकी शायरी में पैगामिया रंग देखने में आया। 1908 में वो फ़लसफ़ी और वकील बनकर हिंदुस्तान वापस आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़ा पढ़ाने लगे। इनको हिंदुस्तान के लोगों का एहसास ग़ुलामी बहुत ज़्यादा था। अल्लामा इकबाल को एक शायर की हैसियत से बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल थी। वो बरसगीर के मुसलमानों में अपना रंग जमाए रखते थे। इसी बिना पर उनका एक शेर, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं है मिटाना नामो निशां हमारा। इकबाल को यूरोप से आए 2-2.5 साल हुए थे कि इतालिया ने तुर्की से तराबलस छीन लिया। ये ज़ख्म अभी ताज़ा था कि बल्कान की ईसाई रियासतों ने, जो काफ़ी मुद्दत से तुर्की के मुतहद थीं, बगावत कर दी। ये सब देखकर इकबाल बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हुए। इस दौरान उन्होंने शिकवा लिखा जो इनकी नज़मों में बहुत मशहूर है। इन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग के खुतबा इलाहाबाद की सदारत की। अल्लामा इकबाल वो पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदुस्तान में 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी और इसी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान 1947 को मर्द वजूद में आया। ज़िंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने उर्दू की तरफ तवज्जो दी। बाले जबरील ज़रबे कलीम आपकी ज़िंदगी के दौर का आखिरी कलाम मौजूद है। 1937 में इकबाल की तबीयत बिगड़ गई और वो बीमार रहने लगे और आखिरकार 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। इकबाल की वफ़ात पर हर तरफ गम का साया छा गया। शाम को जनाजा उठा और शाही मस्जिद के मीनारों के साए में इनकी मैयत को दफना दिया गया। अल्लामा इकबाल की शायरी मायूसी, ग़ुलामी, तारीकी में एक उम्मीद की किरण दिखाती है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें और अपने आप को अल्लामा इकबाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आदी बनाएं। बहुत शुक्रिया।